बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप चाह रहे हैं खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज आपके साथ में कुछ बातें डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये अजीब सी शादी थी। और दूसरा, तस्लीम आंटी ने रोते हुए अपने रिश्तेदारों के बारे में बता दिया, क्योंकि हर रोज़ कहती थी कि लोग कमेंट्स करते थे। और इसके बारे में सब कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ ही रहना है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आप लोगों को पता है कि कल शहजाद की शादी थी, आज वलीमा है। और सब बातों से पहले मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ लड़की वालों के मुतालिक, क्योंकि हम लोग अगर जितनी भी हाई सोसाइटी से भी बिलोंग करें, लेकिन हमारा जो घर होता है ना, आबाई घर, ख़ास करके विलेज वालों का, विलेज वाले जो बहन भाई हैं वो इस बात से एग्री करेंगे। हम लोग चाहे जहाँ भी हो, लेकिन जब शादियों का मौका आता है तो हम अपने आबाई गांव को ही तरजीह देते हैं, आबाई घर को जो गांव में होता है। तो जब बारात आती है ना, अगर गांव में शादी हो या बारात कहीं दूर जाने हो, तो वो तो एक अलग मसला होता है। लेकिन अगर गांव में ही बारात किसी के घर, रिश्तेदार के या किसी के घर भी हो, तो बाकायदा से एक अलग किसी को बोला जाता है, रिश्तेदार को या किसी को भी, कि बारात का अरेंज आपने करना है। तो ये सदियों से चली आ रही है बात। तो उसके घर में बारात का अरेंज होता है, दूल्हे के लिए एक बाकायदा से अलग किस्म का अरेंज किया जाता है। दूल्हे के लिए बैठने की जगह ऐसी बनाई जाती है कि पता चले कि वाकई यहाँ पे दूल्हा आया हुआ है। और बारातियों के लिए भी रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया जाता है। गर्मियाँ अगर हों तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, अगर सर्दी हो तो चाय वगैरह, मिठाई, ये वाले सारा रिफ्रेशमेंट में जो सामान आता है वो सामान होता है। लेकिन जब बारात नसरीन आंटी के घर गई है तो मैंने उनकी भी वीडियो देखी है। तो नसरीन आंटी ने ये बताया था कि कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया है। जब देग से उन्होंने वो परात उठा के दिखाई है, तो उस देग में यही कोई मैक्सिमम 6-7 किलो तक का गोश्त पका हुआ था। चावल वगैरह पता नहीं था कि साथ हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने ये दिखाया था। मेरा ख्याल है उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों के लिए, जो उन्होंने इनवाइट किए हुए थे, उनके लिए ख़ास इंतज़ाम था। तो इन लोगों ने ये बताया था तस्लीम आंटी के, शायद उनके घर में जब वो लेकर जाएँगे दुल्हन को, तो उनके घर में कुछ खाने-पीने का सामान होगा। लेकिन जो लोग उनके साथ गए थे, वो लोग सुबह से ही भूखे थे। उन्होंने तो दोपहर का खाना तो नहीं खाया था। तो उन लोगों का हक बनता था कि अगर वो इतना कुछ नहीं कर सकते थे, तो रिश्तेदारों का हक बनता था कि इतने बारातियों के लिए तो कुछ करें ना। इतने ज़्यादा लोग तो नहीं गए थे उनके साथ, क्या उन लोगों के लिए बैठने का इंतज़ाम नहीं हो सकता था? क्या बारातियों के लिए खाना वगैरह वो हायर नहीं कर सकते थे? इतने भी वो गए गुज़रे। जब अपने रिश्तेदारों को दिया जा रहा है, तो बारात में भी कुछ थोड़े से बंदे थे, उनके लिए भी हो जाता। लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों की पता नहीं कैसी रिस्मो-रिवाज़ें, कैसी रीत-रिवाज़ इन लोगों की हैं, जो गाँव वालों से बिल्कुल हट के मुख्तलिफ से हैं। तो एक चारपाई बाहर पड़ी हुई थी, वो नसरीन आंटी बता रही थी कि ये चारपाई है, और भी चारपाइयाँ यहीं पे बाहर लगानी है। तो ना ही कोई दूल्हे के लिए ख़ास इंतज़ाम था कि यहाँ पे दूल्हा बैठेगा, सोफ़ा वगैरह, चेयर वगैरह बिल्कुल कुछ भी नहीं था। इसके अलावा जब अंदर लेकर गए, उन्होंने कोई नहीं दिखाया है, खाना वगैरह खा रहे हैं या कुछ है, बाकी हर चीज़ दिखाते हैं, कपड़ों से लेकर शूज़ तक दिखाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया जो दिखाने वाली चीज़ें थी। आप एक टेंट लगाकर किसी ज़मीन में वहाँ ही बारात का अरेंज करते तो बात भी थी। फिर असगर अंकल का घर बड़ा है, वहाँ पे भी ये इतने ज़्यादा बंदे तो नहीं थे, यही होंगे मैक्सिमम 40-50 बंदे होंगे। जितने उन्होंने ये कहा था, गाड़ियों को देखकर अंदाज़ा होता था। तो वैसे भी उनके आधे रिश्तेदार तस्लीम आंटी से नाराज़ है, वो नहीं आए। तो इतने से लोगों के लिए भी ये लोग नहीं कर सकते थे। आप लोग लोगों से भी माँगते हो, यूट्यूब से भी अर्निंग करते हो, टिकटॉक की जो आजकल लाइव आते हो, उससे भी आप करते हो। तो ये शादी होती है ना, ये सब रिश्तेदार मिल के करते हैं। जो गरीब होता है ना, उसके रिश्तेदार उसकी हेल्प मिल के करते हैं। लेकिन यहाँ पे रिश्तेदार कुछ नहीं है, सिर्फ़ खाने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए पहुँच जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ़ ये पता है कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, वीडियो को कैसे अपलोड किया जाता है, आज हमने कौन-सा ड्रामा करना है, आज हमने किस तरह से ओवरसीज़ को लूटना है।
बस यही इन लोगों को आता है, नहीं आता तो अपना ये वाला अरेंज करना कि लोगों के सामने अपने आप को इंसान सरखुरू करता है कि इन्होंने अच्छा दिया है, लोगों को अच्छा तरह से इन्होंने बैठाया है बारात का। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कोई भी ये बारात का अरेंजमेंट नहीं था, कोई बैठने की जगह नहीं थी, दूल्हे की कोई जगह नहीं थी। सिर्फ अपने ये चैनल चमका रहे थे, हमारी वीडियोस को लोग ज़्यादा वॉच करेंगे क्योंकि शादी के दिनों में हम लोग सारे व्लॉग्स बना रहे हैं। बस यही था इनका, और बाकी कुछ भी नहीं था। अब आते हैं तस्लीम आंटी की तरफ। तस्लीम आंटी ने बताया है कि मेरे साथ मेरे रिश्तेदारों ने बहुत ही बुरा सलूक किया है। आप यकीन करें कि जब उन्होंने अपने जो तस्लीम आंटी के अब्बू थे, उनके गले में वो नोटों का हार डाला, जब तो उन्होंने अपने नवासे को गले से लगाया और वो बुजुर्ग रोने लग पड़े। तो साथ में तस्लीम आंटी भी रोने लगी। मुझे भी देख के ना बहुत ही ज़्यादा रोना आया, आंसू मेरी आंखों में भी आ गए, क्योंकि दुनिया से चले जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जो पीछे वाले होते हैं ना, वो हर हर मौके पे उनको याद करते हैं। मेरी अम्मी वो भी नहीं, अल्लाह पाक इनको जन्नत तो फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो वो बुजुर्ग थे, उनको अपने दामाद की याद आ गई होगी कि आज अगर वो घर का सरबराह होता तो हालात कुछ और ही होते। बिल्कुल, जब घर का सरबराह ना हो तो इंसान की जो औलाद उसकी होती है ना, वो बहुत ही हल्की हो जाती है। कोई भी मुश्किल के वक़्त में उसका साथ देने वाला नहीं होता है। ये मैंने तस्लीम आंटी को देख लिया, क्योंकि जैसे-तैसे भी है वो औरत अपने घर का एक अकेला ही काम बड़ी है ना, घर की अकेली ही है, वो काम कर रही है, कोई उसके साथ मर्द नहीं है। बेटे के अलावा, बेटे को भी सिर्फ़ शादी की जल्दी थी, उसने अपनी माँ का बोझ नहीं किया कि मैं अपनी माँ का बोझ बाँधूँ, मैं कुछ जॉब्स वग़ैरह करूँ, कुछ पैसे मेरे पास हो जाएँ, मैं अच्छी तरीके से अपनी शादी करूँ। क्या तुम्हारी उम्र निकली नहीं जा रही थी? वो तो लड़कियों के लिए होता है। लेकिन इस लड़के ने भी जी भर के अपनी माँ को ज़लील करने में कोई कसर नहीं उठाई है। उसने कहा है कि मैंने कुछ लोगों से उधार भी लिया, तो उधार लेने की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और भी न्यूज़ सुनाने वाली हूँ, क्योंकि तस्लीम आंटी की बेटी ने भी वो टिकटॉक पे लाइव तो आती थी, लेकिन यूट्यूब पे उसने भी कदम रख लिया है। कल परसों आप लोगों के सामने उसका भी चैनल शायद आ जाए और वो भी अपने चैनल पे काम करती हुई दिखाई दे, क्योंकि दामाद साहब जो है वो वीडियो में नहीं आ सकते। इसी वजह से नदीम भाई को उन्होंने शहबाला बनाया था कि मेरा दामाद वीडियो में नहीं आएगा। तो जो बेटी है वो आ गई है, बीवी आ गई है, शोहर को ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि वो लोगों का सामना नहीं कर सकता। तो अल्लाह ही जाने इस बात में उनकी क्या मंतिक है। लेकिन उसकी जो बीवी है, जो साजिदा की भाभी है, वो साजिदा का भाई है। साजिदा की भाभी वीडियो में आ गई है, लेकिन भाई साहब नहीं आ रहे, इसी वजह से कि बीवी को शायद चैनल बना के दें और बीवी साहबा भी आप लोगों के सामने टैप टैप भी करती हुई दिखाई दें और व्लॉगिंग भी करती हुई दिखाई दें। तो इन लोगों के कोई भी नहीं इनकी इस बात को समझ सकता, ना ही इनके जो काम है उनको जान सकता है। ऐसी ही इनकी बातें, बेतुकी सी बातें हैं इनकी। आज उसका वलीमा है और आज आप लोगों को भी उसकी वीडियो देखने को मिलेंगी, देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इसके सर पे बर्डन डाला गया है, और रिश्तेदार जो होते हैं वो मिल बांट के इस मौका पे काम करते हैं। जैसे उसने जहेज दिया, और आजकल जो सिकंदर भाई हैं, मुझे याद आ गया बातों से, सिकंदर भाई भी इंसल्ट का कोई मौका भी हाथ से जाने नहीं दे रहे। कल उन्होंने ये बताया था कि मेरी बहू का ये जहेज है, और सिकंदर भाई बार बार कह रहे थे कि इतना सारा जहेज दिया है, लेकिन तस्लीम आंटी ने कहा था कि कुछ सामान पेटी में भी बंद है। आज उनका जो थंबनेल लगा हुआ था, कल आप लोगों ने देखा होगा कि दुल्हन को देखकर शहजाद की हंसी निकल गई। क्या दुल्हन इतनी बुरी थी कि शहजाद को कोई और मिल नहीं रहा था, जो उसने नसरीन की बेटी को तरजीह दी है। जैसी नसरीन की छोटी बेटी है, आप लोगों को पता है, अल्लाह की पनाह, इतनी तेज तरार बच्ची है वो। और दूसरा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी गुड़िया के मतलब, गुड़िया को आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा मेकअप उसका करके ना उसको एज से भी ज़्यादा उन्होंने कर दिया। तो छोटी बच्चियों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी जो होती हैं उनकी अलग ही मासूमियत होती है, लेकिन ये लोग अपनी बच्चियों को भी वक्त से पहले ही बड़ा कर देते हैं। तो सिर्फ एजुकेशन इनकी होती है 5 क्लास तक।
کہ وہ ویڈیو میں بات کر سکیں، اردو میں بات کر سکیں، اتنا کانفیڈینس ان کو یہ دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی ایجوکیشن وغیرہ کا کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو پاگلو، یہ یوٹیوب آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے عرصے کے لیے پاکستان میں آپ وہ کام کرو، وہ کچھ کرو جو آپ کے بچوں کی ساری زندگی کام آئے، لیکن افسوس کہ ان کا ادھر فوکس نہیں ہے، ان کا سارا فوکس ہے سوشل میڈیا پہ۔ ان لوگوں کو سوشل میڈیا نے اتنا حد حرام بنا لیا ہے کہ آج سگا خون، سگے رشتے ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو جو بھائی ہے اس نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ ختم کیا تھا شہزاد کے ساتھ، اس وجہ سے کہ وہ گھر داماد بنانا چاہتا تھا، لیکن ایک ہی بیٹا ماں کا، وہ ماں کو دیکھے یا گھر جمائی بن کے رہے۔ تو اس طرح کے رشتے ہیں ان لوگوں کے۔ تو نہ ہی فیروزہ لوگ آئے کہ چلو ان کا تو تھا، لیکن جو دوسری نجمہ ہے وہ بھی بہن کو چھوڑ کے ہی آئی ہے نا، تو فیروزہ بھی آ سکتی تھی، لیکن فیروزہ میڈم نے بھی اپنے ہی میکے والوں کو ترجیح دی ہے، وہ بھی نہیں آئے۔ اور نسیمہ آنٹی بھی دیکھا ہے کہ ایسی لگی پٹھی وہ بھی رہی ہیں، ان کے چہرے پہ بھی ایسی کوئی خوشی دیکھنے کو نہیں ملی ہے جو ایک خالہ کو اپنے بھانجے کی شادی میں ہوتی ہے۔ تو اس نے بھی منہ بنایا ہوا تھا، اور ندیم بھائی بیچارے اتنے کنفیوز تھے کہ ان کی جو گلے میں مالا پڑی ہوئی تھی وہ کسی بہن کو بھی نہ ہی نجمہ نے دیکھا ہے، نہ ہی ماں کو دیکھا ہے۔ ماں جب پیسے اس کے دولہے کے اوپر سے دے رہی تھی وار کے، تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک 10 روپے کا نوٹ بھی نہیں بیٹے کے سر پہ رکھا، اور نہ ہی اس کے گلے سے بیچارے کی مالا ٹھیک کی ہے۔ ندیم بھائی کوئی پاگل انسان نہیں ہے، ندیم بھائی کو صرف کانفیڈینس کی کمی ہے، اور وہ کانفیڈینس ان کا لوز کیا ہے ان کے گھر والوں نے۔ سب سے پہلے اس کی بیوی نے، بیوی ہوتی ہے اپنی شوہر کی فرینڈ ہوتی ہے، لیکن اس نے بالکل بھی اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ جب سے وہ سانڈ اس کی زندگی میں آیا اس نے اتار کے سر سے پھینک دیا اس کو۔ اگر یہ بندہ تھوڑا سا دماغ کے طور پر کچھ کمزور تھا تو بیوی کا حق تھا ایک فرینڈ شپ اس کے ساتھ قائم کرتی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، اس کو اتنا اعتماد اس کو دیتی کہ آج ندیم بھائی کی حالت کچھ اور ہی ہوتی۔ لیکن آج دیکھیں صابرہ کی حالت، ایک گاؤں میں کوئی ہوتا ہے نا آوارہ کتا، جس کے گھر میں کوئی بھی نہیں، جس کے گھر میں بھی جائے نا وہیں سے اس کو دتکار کے بھیج دیتے ہیں، نہ ہی اس کو کوئی روٹی دیتا ہے، نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کے گھر کا تو نہیں ہے، یہ ایک آوارہ قسم کا کتا ہے۔ تو یہ مثال میں اس وجہ سے دے رہی ہوں کہ آج صابرہ بھی ایک گھر سے بھاگی ہوئی عورت اسی کنڈیشن میں ہے۔ تو بس یہ باتیں ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے مجھے دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔